तो वेलकम है दोस्तों। देखिए रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 का आपका शेड्यूल दे दिया गया है एग्ज़ाम का। ठीक है, किस डेट पे किनका एग्ज़ाम है, कौन सा पेपर है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए रांची यूनिवर्सिटी झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो बोला गया है कि बीए बीकॉम बीएससी सेमेस्टर 4 सेशन 21-24 का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें रेगुलर एंड वोकेशनल दोनों को ऐड किया गया है, साथ में एडिशनल ऑन सीए डिप्लोमा सबको जोड़ दिया गया है एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, और यह रिवाइज्ड है। ठीक है, दिस इज टू नोटिफाई दैट फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द एग्जामिनेशन रिवाइज्ड। ठीक है, मतलब दोबारा फिर से निकाला गया है रिवाइज प्रोग्राम फॉर बीए बीकॉम एंड बीएससी सेमेस्टर 4 21-24। तो चलिए देख लेते हैं किस किस डेट पे किन का एग्ज़ाम है। यहाँ पे देखिए यह आपका 23 तारीख को साइन किया गया है, 23 नवंबर को, क्योंकि डेट जान लेना जरूरी है ना जी। तो आप हमें कब का बता रहे हैं, कब का नहीं। 2023 में तो बहुत सारा डेट है, इसलिए जान लीजिए। 2023 को देखिए 23 नवंबर को साइन किया गया था, शाम को अपलोड किया गया। अब चलिए देख लेते हैं तो किन किन डेट पे किस किस पेपर का एग्ज़ाम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 12 2023 फ्राइडे को स्टार्ट होता है आपका एग्ज़ाम। फर्स्ट सेटिंग सबसे पहले फर्स्ट सेटिंग 9 से 12 चलेगा, 10 से 1 नहीं, 9 बजे से 12 बजे, मतलब कि आपको 8:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना है सेंटर। ठीक है, सुबह को ही घर से निकलना पड़ेगा 5 बजे ठिठुरते हुए। फिर सेकंड सेटिंग चलेगा 1 से 4 बजे के बीच में, ताकि क्यों ऐसा शेड्यूल किया गया है मालूम है, क्योंकि 4 बजे छुट्टी होगा तो आप लोग 5 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। जिनका दूर है वो 6 बजे तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, और नहीं तो 5 बजे अगर छोड़ेगा तो 7 बजते बजते अंधेरा हो जाता है दोस्त। ठीक है, ठंडा का दिन में, इसलिए ये टाइमिंग सेट किया गया है। अब देखिए 1 दिसंबर 2023 फ्राइडे को सबसे पहले शुरू हो जाएगा कोर पेपर 8। कोर पेपर 8 किनका है तो हिंदी, उर्दू, बंगाली। ठीक है, फिर है संस्कृत, ट्राइबल लैंग्वेज, नेक्स्ट है इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और फिर ये आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। इन सभी का कोर पेपर 8 होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। सेकंड सिटिंग में किनका एग्जाम होगा तो इनकम टैक्स, जीएसटी जिनका है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसमें आर्ट्स और साइंस दोनों है मैथमेटिक्स का। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलॉसफी, होम साइंस। ठीक है, इन सभी का हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में। साथ में वोकेशनल में जितने आईटी रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीए, बीबीए, मास कम्युनिकेशन, एफडी, ठीक है, बायोटेक, वाटर रिसोर्सेस, यौगिक साइंस, ठीक है, और सीएनडी एंड बीसीएम, इन सब का भी एग्ज़ाम होगा सेकेंड सिटिंग में ही। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो पेपर 9, तो बात करते हैं पेपर 9। पेपर 9 आपका 2 तारीख को हो जाएगा, 2 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होगा तो हिंदी, कोर पेपर 9 हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट ऊपर में थे उन सब का सब्जेक्ट नीचे में सेम टू सेम एज वेल एज रहेगा। ठीक है, कोर पेपर 9 2 तारीख को। और यहाँ पे जिनका भी फर्स्ट सिटिंग में था सेम टू सेम नेक्स्ट डे पे आपको 2 तारीख को मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो कोर पेपर 10 भी सेम टू से एकदम एज वेल एज जैसा ऊपर में है, जिनका फर्स्ट सिटिंग में था सेम 4 तारीख को रहेगा। 3 तारीख को छुट्टी रहेगा, काहे कि संडे है 3 तारीख को। ठीक है, 4 तारीख को एग्जाम रहेगा, एक दिन रिलैक्स मिलेगा आपको। और सेम टू सेम जितना भी ऊपर में मैंने बताया इन सभी सब्जेक्ट का नीचे भी रहेगा। इसी तरह एज वेल एज इधर भी रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो 5 तारीख को डिफरेंट रहेगा, 5 तारीख को छुट्टी रहेगा फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा किनका तो जेनरिक इलेक्टिव, जिसको हम लोग जनरल इलेक्टिव भी बोलते हैं, सेमेस्टर 4 DSC D। और इसमें किनका रहेगा तो जिन्होंने भी सब्जेक्ट रखा है साइकोलॉजी या फिर होम साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, फिर है आपका अरे यार जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, यौगिक साइंस एंड BCM। ठीक है, साथ में आपका यहाँ पे फिजिक्स, इंडियन इकोनॉमी, कॉमर्स वालों का है इसमें, कॉस्ट अकाउंट और पॉलिटिकल साइंस, इन सब का भी सॉरी इतना ही तक है। ठीक है, 5 तारीख को इतना ही तक है आपका, BCM तक ही रहेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो 6 तारीख को एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में नहीं है, सेकेंड सिटिंग में होगा। केवल किनका होगा
तो यहाँ पे फिजिक्स का होगा, नेक्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी का होगा, नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का होगा और पॉलिटिकल साइंस का होगा सेकेंड सिटिंग में, ठीक है, जी पेपर में। आगे देख लेते हैं। तो जी पेपर आपका 4 हो जाएगा और सेमेस्टर 5 में जी पेपर नहीं होता है, बस इसी सेमेस्टर तक जी पेपर, जेनरिक पेपर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो जनरल पेपर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 तारीख को भी एग्जाम होगा, फर्स्ट सिटिंग में नहीं होगा, केवल और केवल सेकेंड सिटिंग में। और इसमें किन का होगा, तो संस्कृत, उर्दू, जूलॉजी, इनकम टैक्स, लॉ, ठीक है, और बंगाली एंड फिलोसफी, इन सब का हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 8 तारीख को। तो 8 तारीख को एग्ज़ाम होगा किनका, तो सेक पेपर जो वोकेशनल है आपका, इसमें आईटी, सीए, बीबीए, मास कम्युनिकेशन, एफडी, ठीक है। फिर आपका बायोटेक, वाटर रिसोर्सेस, यौगिक साइंस, और इसमें आपका फिर बीसीएम सेक्ट 1 संस्कृत, ठीक है, और बीसीएम सेक्ट 2, इन सब का एग्ज़ाम हो जाएगा 8 तारीख फर्स्ट सिटिंग में। नेक्स्ट है, अरे यार 8 तारीख सेकेंड सिटिंग, 8 तारीख सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा किनका, तो बॉटनी, इकोनॉमिक्स, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, जनरल इलेक्टिव पेपर 4। आगे देख लेते हैं। तो हमारा फिर 9 तारीख को एग्ज़ाम है, 9 तारीख को एग्ज़ाम होगा। इनको गैप देना चाहिए यार, 1-2 दिन का गैप देना चाहिए, लेकिन इन्होंने गैप नहीं दिया है। सेक पेपर होगा किनका, तो सेक पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है, सैटरडे को 9 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में जनरल इलेक्टिव में हो जाएगा आपका जियोलॉजी और हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इधर बच्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो सीट यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट को दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 11 तारीख को रहेगा आपका एडिस ऑन सीए डिप्लोमा 4 के लिए, ठीक है। तो इनका मंडे को रहेगा 11 तारीख को, क्योंकि संडे रहेगा 10 तारीख को, पेपर 4 हो जाएगा, सॉरी पेपर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हिंदी बहुत सारे कैंडिडेट ने चुना है, इसलिए हिंदी को अकेला कर दिया गया है। इसके बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। जनरल इलेक्टिव में हिंदी को बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने चुना है, इसलिए हिंदी अकेला है 11 तारीख सेकेंड सिटिंग में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो 12 तारीख को, 12 दिसंबर को भी आपका एग्ज़ाम होगा और सेक पेपर का होगा, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, जियोग्राफी और आपका साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल लैंग्वेज आपका जितना भी है, खोरठा है, संथाली, मुंडारी हो, ठीक है, पंच परगनिया, सब जितना भी है सबको रखा गया है इसी में। नेक्स्ट इधर आपका जनरल इलेक्टिव पेपर 4 सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री का होगा 12 तारीख सेकेंड सिटिंग को। आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा ये है यहाँ पे 13 तारीख को, ठीक है, सॉरी 12 तारीख को यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है यार, यहाँ पे आपका लैंग्वेज एंड होम साइंस का भी 12 तारीख फर्स्ट सिटिंग में ही है, ठीक है, 12 तारीख फर्स्ट सिटिंग में ही है लैंग्वेज एंड होम साइंस सेक पेपर। आगे देख लेते हैं 13 तारीख। तो 13 तारीख में आपका यहाँ पे सीए डिप्लोमा वालों का 7 पेपर होगा। और फिर हमारा आ जाएगा इधर फर्स्ट सिटिंग के बाद सेकंड सिटिंग में जनरल इलेक्टिव पेपर 4 इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट 14 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम होगा सेक पेपर। इसमें साइंस साइंस ऑनर्स एंड जनरल दोनों का हो जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप जितना भी लोगों ने रखा है, उद्यमिता, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, उन सब का होगा। साथ में ऑफिस मैनेजमेंट का जितने भी लोगों ने बीकॉम में चुना है, उन सब का भी एग्ज़ाम होगा 14 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। 14 तारीख सेकेंड सिटिंग में तो ट्राइबल लैंग्वेज का हो जाएगा, ठीक है, टीआरएल का। और फिर लैंग्वेज और एनसीसी वालों का होगा, ठीक है, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया होगा। तो ये है। बाकी आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले जैसा कि आ जाता है, आ जाएगा आपका भी, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर तो मालूम ही है, नहीं मालूम है ना तो बताइए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। सबको मालूम पड़ जाता है जनरली, ठीक है, और एडमिट कार्ड में भी लिखा रहता है, तो प्रिपरेशन लग जाइए। बाकी हमसे जो भी मदद हो पाएगी मैं करूँगा। थैंक यू, बाय। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बाय।